हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन। द क्वेश्चन सेज द मोस्ट स्टेबल कार्बोकेटायन फॉर द फॉलोइंग इज। तो हमारे पास में ए, बी, सी और डी चार तरह के कंपाउंड दे रखे हैं और हमको बताना है कि ए बी सी डी में से कौन सा ऑप्शन सही है। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले हम देख लेते हैं इसका की कंसेप्ट। तो यहाँ पर जो हमारा की कंसेप्ट रहेगा दैट इज स्टेबिलिटी बाय रेजोनेंस। ठीक है, चलिए अब इस की कॉन्सेप्ट के हिसाब से हमको सबसे पहले समझ लेना चाहिए कि रेजोनेंस क्या होता है और रेजोनेंस से स्टेबिलिटी किस तरह से आ सकती है। तो सबसे पहले अगर हम देखें कि रेजोनेंस का मतलब यहाँ पे क्या है, तो देखिए जब भी हम बात करते हैं रेजोनेंस की, तो रेजोनेंस का मतलब होता है शिफ्टिंग ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स और इलेक्ट्रॉन पेयर in the aromatic ring or in a conjugated system। इसको अपन रब कर देते हैं। कॉन्जुगेटेड सिस्टम। और कॉन्जुगेट सिस्टम का मतलब हो गया, सपोज करिए जैसे हमारे पास में बेंजीन है, तो बेंजीन को पता है आपको अंदर अल्टरनेट क्या होते हैं, पाई बॉन्ड होते हैं। तो अल्टरनेट पाई बॉन्ड अगर हो रहे हैं तो मैं क्या बोलूंगा कि सिस्टम कंप्लीटली कॉन्जुगेटेड है। और कंप्लीटली कॉन्जुगेटेड क्यों है, क्योंकि देखिए यहाँ पे आपका पाई बॉन्ड है, इधर सिग्मा है, इधर पाई है, इधर सिग्मा है, इधर पाई है और इधर सिग्मा है। तो सिग्मा पाई सिस्टम अगर होता है तो भी कॉन्जुगेशन होता है। इसके अलावा ये पहला केस हो गया। सेकंड केस, अगर सपोज कीजिए हमारे पास में बेंजीन की रिंग हो और यहाँ पर हो आपके पास में कोई NH2 एनिलीन ग्रुप जिसको हम कहते हैं, तो यहाँ पे लोन पेयर दिख रहा है आपको, जिसको हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रॉन पेयर बोलते हैं। तो देखिए यहाँ पे अगर हम सिस्टम को चेक करेंगे तो दिस इज लोन पेयर, दिस इज सिग्मा एंड दिस इज पाई। ठीक है, तो अगर ऐसा कहीं सिस्टम आपको देखने को मिलता है तो ऐसे सिस्टम को हम लोग क्या बोलते हैं, कॉन्जुगेट सिस्टम। और कॉन्जुगेट सिस्टम हमेशा अपनी स्टेबिलिटी को मेंटेन करने के लिए रेजोनेंस शो करता है। ठीक है, जिसमें रेजोनेंस का मतलब क्या होता है, शिफ्टिंग ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स या फिर लोन पेयर। ठीक है, आपको पता है कि बेंजीन रिंग के अंदर सारे जो पाई इलेक्ट्रॉन इस तरह से घूमते रहते हैं। ठीक है, लोन पेयर के केस के अंदर भी क्या होगा, ये लोन पेयर इधर आ जाएगा। ठीक है ना, ये थोड़ा सा उल्टा साइड हो गया, अभी मैं आपको करके दिखाता हूँ। इसको रेज कर देते हैं, ये कुछ इस तरह से आएगा। जैसे सपोज कि हमारे पास में NH2 है, इसके पास लोन पेयर है और ये बेंजीन की रिंग है, तो यहाँ पे क्या होगा, ये इलेक्ट्रॉन इस तरह से आता है और ये बॉन्ड इधर शिफ्ट हो जाता है। तो ये शिफ्टिंग ऑफ बॉन्ड ही तो है, शिफ्टिंग ऑफ पाई बॉन्ड और शिफ्टिंग ऑफ लोन पेयर है, राइट। तो इस तरह के सिस्टम को अपन क्या बोलते हैं, रेजोनेंस। और कंपाउंड रेजोनेंस क्यों शो करते हैं, ताकि रेजोनेंस के थ्रू वो अपने बॉन्ड की शिफ्टिंग करवा के अपनी स्टेबिलिटी को एनहांस कर सके, अपनी स्टेबिलिटी को इंक्रीज कर सके। ठीक है, अब यहाँ पे हम देखते हैं कि मोस्ट स्टेबल कार्बोकेटायन कौन सा है। अब यहाँ पे कार्बोकेटायन की स्टेबिलिटी की बात हो रही है थ्रू रेजोनेंस। तो पहला अगर हम कंपाउंड देखें तो फर्स्ट कंपाउंड के अंदर अगर आप चेक करोगे तो यहां पर आपके पास में NH2 है, जिसके पास में एक लोन पेयर होगा और यहां पे लगा दिया पॉजिटिव। तो जनरली ये कंपाउंड जो है ना स्टेबल नहीं है। अब ये कंपाउंड स्टेबल क्यों नहीं है, क्योंकि यहाँ पे देखिए ये जो कार्बन आपको देखने को मिल रहे हैं बेंजीन के सारे कार्बन, बेंजीन का प्रत्येक कार्बन कैसा होता है, sp2 हाइब्रिडाइज होता है। और sp2 हाइब्रिडाइज होने का मतलब ये हो गया कि इसके अंदर s कैरेक्टर कितना होगा, 33.33%, राइट। इसका मतलब क्या हुआ कि जो s कैरेक्टर है वो क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। जब s कैरेक्टर बढ़ता है, क्योंकि sp जब हम 3 की बात करते हैं तो sp3 में 33% से भी कम होता है। तो जब s कैरेक्टर बढ़ता है तो ऑब्वियसली बात है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी बढ़ती है। बात समझ में आ गया आपको, यानी कि अपन कह सकते हैं कि परसेंटेज ऑफ s कैरेक्टर या फिर अपन x अमाउंट बोल देते हैं, x नेचर बोल देते हैं इसको, परसेंटेज ऑफ x कैरेक्टर जो होगा आपका या फिर x नेचर जो होगा आपका, वो हमेशा क्या होगा, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा किसके,
इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के, नेगेटिविटी के, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि यहां पर जो sp2 हाइब्रिडाइज जो ऑर्बिटल्स हैं हमारे पास में, दे आर हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव, और कोई भी कार्बन जिसके पास s करेक्टर 33% हो, जो इलेक्ट्रोनेगेटिव कैटेगरी का हो, उसके ऊपर कभी भी पॉजिटिव चार्ज नहीं आ सकता। अगर आ गया है तो क्या करेगा, वो कंपाउंड को, रिंग को क्या कर देगा, अनस्टेबल कर देगा। इट मीन्स वी कैन से दैट दिस कार्बोकेटायन इज नॉट सो स्टेबल। तो अपन क्या करेंगे, ऑप्शन ए को कट कर देंगे, राइट। अब देखते हैं अपन ऑप्शन बी। ऑप्शन बी के अंदर आप चेक करें तो यहां पर हमारे पास में जो कंपाउंड है, इसको थोड़ा सा इरेज कर देते हैं। तो सेकंड कंपाउंड हमारे पास में होगा, रिंग है, यहाँ पे आ गया आपका NH2 जिसके पास एक लोन पेयर होना चाहिए, इधर आ गया डबल बॉन्ड पाई बॉन्ड, इधर आ गया पॉजिटिव। अब यहाँ पे अगर आप चेक करें तो यहाँ भी ये कंपाउंड भी स्टेबल नहीं हो सकता, क्योंकि यहाँ पे रेजोनेंस पॉसिबल नहीं है। अच्छा, रेजोनेंस पॉसिबल क्यों नहीं है, क्योंकि देखिए ये इलेक्ट्रॉन रेजोनेंस स्टार्ट ही नहीं कर सकता, क्योंकि यहाँ पे जो कार्बन है, ये कार्बन कैसा है आपका, sp3 हाइब्रिडाइज्ड है, और sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन कभी भी रेजोनेंस में पार्टिसिपेट नहीं करते हैं, ठीक है। ये बिल्कुल प्रूवन फैक्ट होता है, दैट्स व्हाई इट इज ऑल्सो अनस्टेबल। मतलब इसका कार्बोकेटायन भी स्टेबल नहीं है। जो कार्बोकेटायन बनाया है तो आप लिख सकते हैं कि कार्बोकेटायन इज अनस्टेबल, क्योंकि यहां पे रेजोनेंस हो ही नहीं रहा है, ठीक है। तो इसको अपन इरेज कर देते हैं इस तरह से। ओके, सो वी कैन से दैट कि हमारा जो ऑप्शन नंबर 2 है बी, वो भी यहाँ पे कट हो जाएगा। ऑप्शन सी को देख लेते हैं। ऑप्शन सी के अंदर हमारे पास में है NH2, इधर बॉन्ड, इधर पाई बॉन्ड, और प्लस हमको दे रखा है कहां पे, उसके बगल में, इधर प्लस दे रखा है। अब देखिए यहां पर जो है इस कंपाउंड को अगर आप ध्यान से देखेंगे, ऑप्शन सी वाले को, जी हाँ, ऑप्शन सी को अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये आपका रेजोनेंस स्टेबलाइज होगा। क्यों, ये जो आपके पास में लोन पेयर है, मैं आपको बना के दिखाता हूं आपको, ये जो आपको लोन पेयर दिख रहे हैं ये वाले, ये इधर आएंगे, ये इधर जाएगा, तो क्या बनेगा आपको, मैं बना के दिखाता हूं। ये डबल बॉन्ड NH2 पॉजिटिव, और यहां पे आ गया आपका लोन पेयर, ये पाई बॉन्ड और ये प्लस है। वो आप क्या होगा, फिर क्या होगा उसके बाद में, ये बॉन्ड इधर जाएगा, ये लोन पेयर, और ये बॉन्ड इसके रिस्पेक्ट में टूट जाएगा। तो मतलब नेक्स्ट स्टेज के अंदर आपको मिलेगा डबल बॉन्ड NH2 पॉजिटिव, ये इधर बॉन्ड आ गया, ये आ गया आपका नेगेटिव, और इधर पॉजिटिव है। अब देखिए ये क्या होगा नेक्स्ट स्टेज में, ये लोन पेयर जो बचा हुआ है इलेक्ट्रॉन पेयर, वो इधर शिफ्ट हो जाएगा, और इधर शिफ्ट होते ही ये जो आपके पास में पॉजिटिव चार्ज था, ये कंप्लीटली स्टेबलाइज हो जाएगा, क्योंकि इसका पॉजिटिव चार्ज खत्म हो जाएगा। कैसे, ये देखिए डबल बॉन्ड NH2 यहाँ पे पॉजिटिव है ही, और ये आ गया, बन गया आपका इस तरह से, और ये इस तरह से, ठीक है। तो कंप्लीटली क्या होगा, खत्म हो गया आपका पॉजिटिव चार्ज। और वापस से जब ये प्रोसेस रिवर्स होगी तो ये प्रोसेस इस तरह से यहाँ पे आपका घूमता रहेगा। तो इट मीन्स वी कैन से दैट चूंकि यहाँ पे रेजोनेंस हो रहा है, रेजोनेंस इज हैपनिंग, रेजोनेंस यहाँ पे हो रहा है, जिसकी वजह से क्या हो गया, आपका जो कार्बोकेटायन है, कार्बोकेटायन कैन स्टेबलाइज, इसको इरेज कर देते हैं, कार्बोकेटायन कैन बी स्टेबलाइज इटसेल्फ। इट मीन्स सी वाला ऑप्शन आपका होना चाहिए। तो सी तो यहाँ पे करेक्ट है, ये होगा इसके अंदर आंसर आपका, राइट। आगे बढ़ते हैं, डी ऑप्शन को देख लेते हैं। अगर हम डी ऑप्शन को ध्यान से देखें तो डी ऑप्शन के अंदर हमारे पास में रिंग है, यहाँ पे NH2 है, ये आपके पास में लोन पेयर हो गया, और आपके पास में बॉन्ड बॉन्ड, और उधर आपके पास पॉजिटिव है, ठीक है। तो यहाँ भी बॉन्ड, एक सेकेंड, इधर बॉन्ड है, इधर बॉन्ड है, इधर पॉजिटिव आ गया। अब देखिए चेक कीजिए, रेजोनेंस स्टार्ट तो होगा, इधर से स्टार्ट होगा, फिर ये बॉन्ड इधर जाएगा,
फिर यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन्स आएंगे वो इसके पास आएंगे, ठीक है, फिर ये इधर टूटेगा। लेकिन यहाँ पे जैसे आपका नेगेटिव चार्ज आया तो यहाँ पे क्या, ये कार्बन कैसा है, ये कार्बन है आपका sp3 हाइब्रिडाइज्ड। और sp3 हाइब्रिडाइज्ड जैसे कि मैंने कहा था प्रूवन फैक्ट है कि हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट नहीं करते। दैट्स वाई ये कार्बोकैटायन कैसा हो जाएगा, हमेशा अनस्टेबल ही रहेगा, अपने आप को स्टेबल नहीं कर पाएगा। दैट्स वाई आपका जो डी ऑप्शन है वो भी कट गया। तो सही आंसर क्या आ गया इसके अंदर आपका, ऑप्शन नंबर ए, सी कंपाउंड ना, हाँ, ऑप्शन ए विल बी द राइट आंसर, ऑप्शन ए कंपाउंड सी। ओके, आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल, ऑल द वेरी बेस्ट।